नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आपका। जंतर मंतर पर आधी रात पुलिस ने क्यों चलाई लाठी? ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज सवाल पूछेंगे कि क्यों देश के सम्मान, देश की पहचान और देश की आन बान शान पदकवीर पहलवान जो 12 दिन से धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, उनको आधी रात को लाठी खानी पड़ी, लड़ना पड़ा, चिल्लाना पड़ा और रोना भी पड़ा है। गृह मंत्री से सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ी है। उस पुलिस पर सवाल उठाना पड़ा जो उनकी ही सुरक्षा के लिए वहां पर दिन रात खड़ी है। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल आज की चर्चा में हम पूछेंगे, लेकिन पहले समझिए जंतर मंतर पर देर रात ऐसा क्या हुआ कि ऐसी नौबत आई कि दोनों तरफ से हाथापाई हुई है। दिन भर बारिश के बाद रात में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। गीले बिस्तरों पर सो रहे पहलवान उन बेड को लेने के लिए आगे आए। पुलिस ने नियमों का हवाला देकर फोल्डिंग बेड को रोक दिया, जिसके बाद बहस शुरू हुई, झड़प हुई। 2 पहलवानों के सिर पर चोट भी आई है। सोमनाथ भारती को हिरासत में लिया गया है। पहलवानों से बदसलूकी का आरोप लगा है। पदकवीर रो रो कर गुहार लगाने लगे कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। अपील सुनते ही दीपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंच गए। उनकी भी पुलिस से बहस हुई और वो वापस चले गए। किसान संगठन के लोग भी पहुंचे, उनकी भी पुलिस से बहस हुई है, वो भी वापस चले गए। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पहुंच जाती हैं। उनकी भी पुलिस से बहस होती है और पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया, जिसके बाद मामला सुबह तक के लिए शांत हुआ। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्वाति मालीवाल हिरासत से छूटने के बाद दोबारा जंतर मंतर पहुंची और पहलवानों से मुलाकात भी की। लेकिन रात में उतना हंगामा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे सियासत थी? क्या जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया कि पुलिस से झड़प की नौबत आ जाए? क्या पुलिस के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से पदकवीरों को परेशानी झेलनी पड़ी? क्या जंतर मंतर और पहलवानों का धरना सियासत का नया अड्डा बन रहा है? क्यों फोल्डिंग बेड को लेकर पहले बहस, झड़प और लाठी चलाने की नौबत आई? क्यों रात के अंधेरे में 12 दिन से न्याय की गुहार लगाने वाले पदकवीरों को रोना पड़ रहा है और सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ रही है? आखिर क्यों ऐसी नौबत बार बार आ रही है जंतर मंतर पर? इसी सवाल को उठाएंगे और जानेंगे क्या सही और क्या गलत हुआ। चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ बयान। रोना नहीं, ठीक हो जाएगा। सिर में चोट लगी, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। जल्दी लेके जाओ ना हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे, देश के लिए रोना नहीं। यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। वो बजभूषण को इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो तो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बंदे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ, मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? रोना नहीं, ठीक हो जाएगा। सिर में चोट लगी, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। जल्दी लेके जाओ ना हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे, देश के लिए रोना नहीं। यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। वो बजभूषण को इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो तो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बंदे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ, मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? बिगाड़ दिया भाई, सारा शुरू करा, सारा झगड़ा इनका कराया है। धक्का मार रहा है मेरे को, लड़कियों को धक्का मार रहा है। महिला को जबरदस्ती आदमी धक्का मार रहा था। ये पुलिस वाले का है, शराबियाँ गई ना भाई। 30 आदमी की है, इन्होंने क्या सोचा इसने करा भाई, इन्हें साथ गाली बकी, गाली मेरे को गाली दी इन्होंने बहन की गाली दी मेरे को, मेरे मुंह पे ड्रिंक करने वाला गाली दे रहा सबको। एक मेरे भाई का सिर बोर्ड किया, इधर से कट लग गया, खून आ रहा है, उसको वो उतर गया। भाई मेडिकल करवाओगे, इनसे ही मारे होगा। पूरी दिल्ली में पुलिस प्रशासन पूरा चारों तरफ से दिल्ली घेर ली है भाई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जो भी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाहे कि हमारा धरना के ऊपर खराब हो। आप लोग किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप लोग। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करें, ना बैरिकेड कूदने की कोशिश करें। सुबह 6 बजे के बाद आप यहाँ आओगे। ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सभी को डिटेन कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, झगड़ा किसी के साथ भी नहीं करना है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ये हमें मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, तो हमें मुद्दे से नहीं भटकना है।
एक बार में फिर Please do not touch me. I am the Delhi Commission for Women Chief. I will go and meet the victims. No, I will not. No, I will not. How dare you? How? Please, what do you mean by? आपका और हमारा पहला वो नहीं है। आप हमें जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ सर। केवल और केवल 5 मिनट के लिए अकेला आदमी, मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। मेरे साथ मेरा PSO सिक्योरिटी भी नहीं जा रही। मैं आपकी बात समझ गया। अकेला आदमी अपनी बेटियों से जाकर उनको हौसला देके उनका हालचाल पूछकर और एक बार फिर सबसे शांति प्रिय रहने की अपील करके मैं वापस आऊंगा। एक आदमी जाऊंगा, नहीं सर, मैं दूसरा आदमी नहीं कह रहा। आप एक आदमी को कैसे कौन सी धारा के तहत रोक सकते हैं आप? आप एक आदमी को नहीं, आप एक आदमी को ये हमारी बहनें जो यहाँ जंतर मंतर पे बैठी थी, आज पूरे दिन दिल्ली में बारिश हुई, जंतर मंतर पे कीचड़ थी, सोने के लिए गद्दे मंगाए गए और पुलिस वालों ने उन लेडीज के साथ बदतमीजी की, हाथापाई की, एक पहलवान का सिर फोड़ दिया। अंदर जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी देश के मेडल जीतने के लिए लगाई है और ये बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार आज इस स्तर पर उतर आई है कि उन्होंने हमारे देश में मेडल जीतने वाली लड़कियों को इस तरीके से किलाबंदी करके बंद कर दिया। जो वुमेन रेसलर्स हैं, जो इतने दिनों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और ये वुमेन रेसलर्स हैं, ये वो रेसलर्स हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान इतना बढ़ाया कि माननीय प्रधानमंत्री भी उनसे मिले। उस वक्त कहा हमारी बेटियां, आज उन बेटियों की इज्जत पे दाव लगी है, तो उस वक्त कहाँ है माननीय प्रधानमंत्री? ये सोमनाथ भारती जी जो हैं कुछ फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, तो क्योंकि परमिशन नहीं है और ये इसलिए वो फोल्डिंग बेड्स के लिए उन्हें मना किया गया। उसमें कुछ जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स के सपोर्टर्स हैं वो बैरिकेड पर आ गए और बेड्स निकालने की कोशिश की। उसमें थोड़ा गुत्थम गुत्था, थोड़ा अल्टरकेशन टाइप हो गया और यही मसला है। इस वक्त हमारे साथ 4 मेहमान मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आलोक वत्स जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रितु चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन विनय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। और फॉर्मर DCP हैं एलन राव सर हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में एक और मेहमान सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा जंतर मंतर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, अब सीधा सवाल है कि कल काफ़ी दिक्कतें हुई हैं लोगों को, बारिश हुई है, हवाएं चली हैं, तूफान आया है, तो ऐसे में अगर पहलवानों तक फोल्डिंग बेड पहुंचाए जा रहे थे तो उसमें पुलिस को दिक्कत क्या थी? और फोल्डिंग बेड को लेकर इतना बवाल कि नौबत मारपीट तक आ गई, कुछ पहलवान इंजर्ड हुए हैं, गाली गलौच तक नौबत आ गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी वहां शराब में थे, पहलवानों की तरफ से आरोप हैं। तो ये मामला इतना कैसे बिगड़ गया? अब सवाल एक और उठ रहा है कि क्या मात्र ये धरना रह गया है या फिर अब इस पर जमकर सियासत हो रही है? क्या बोले? विपनेश, रात जो घटनाक्रम हुआ उस पर चर्चा करने से पहले अभी जंतर मंतर का माहौल दिखाना चाहूंगा। ये आप चारों तरफ पुलिस के लोग दिखेंगे। अभी जयंत चौधरी आ रहे हैं, कुछ किसान संगठन के लोग रात आ गए थे, लेकिन यहां पर आने की जो कल तक जो स्थिति थी कि कोई भी आ जाता था, अब वो नहीं आ रहा है। अब उसे रोक दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और कुछ ही लोगों को, और जैसे नेता भी आए हैं तो उनके साथ कुछ लोगों को ही अनुमति दी गई है लाने के लिए। तो एक तो स्थिति ये हो गई। अब दूसरी बात, ये जो आप सवाल कर रही हैं वो ये कि आखिर हुआ क्या। दरअसल खिलाड़ी यहां पर हैं, पहलवान यहां पर हैं, तो उनके सुरक्षा की जिम्मेवारी भी दिल्ली पुलिस को है। रात में अगर बिना अनुमति के कोई यहां आता है और खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ कुछ होता है तो जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की बनती है। तो दिल्ली पुलिस की माने
तो सोमनाथ भारती जब यहां आए तो उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस तरह की इजाजत नहीं ली थी और इसके बाद स्थिति बिगड़ी। दूसरी बात ये कि जब कोई राजनेता आता है, नेता आता है, इस जगह पे आता है तो सियासत होती है। पल्लवी हमारे साथ है, एक बार पल्लवी से जानेंगे, समझेंगे। पल्लवी, रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, बेसिकली क्या था कि रात का वक्त था, मौसम खराब चल रहा है, बारिश हो रही थी और इस बारिश में ही इनके जो इतने गद्दे थे वो भीग गए थे। सोमनाथ भारती आते हैं अपने समर्थकों के साथ, गाड़ियों में गद्दे लेकर आते हैं, दिल्ली पुलिस को कहते हैं कि हमें अंदर जाने दीजिए, हम गद्दे जाकर देना चाहते हैं, उनको चारपाई देना चाहते हैं ताकि वो आराम से अपना विरोध प्रदर्शन कर सके, उनको दिक्कत ना हो। दिल्ली पुलिस कहती है हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं क्यों नहीं जाने देंगे? वो कहते हैं रात काफी ज्यादा हो चुकी है, आपके पास काफी संख्या में लोग हैं, आप सिक्योरिटी के लिहाज से अंदर नहीं जा सकते। और सही बात है, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था, काफी भीड़ हो जाने पे दिल्ली पुलिस के सामने ये चुनौती होती है कि एक तो उनकी सुरक्षा। बताइए, क्या धक्का मुक्की हुई या पुलिस की तरफ से बल प्रयोग हुआ? देखिए, धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें अंदर जाने दो, वो इस बात पे अड़े थे। पुलिस कह रही थी नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम जाएंगे ही, हमें जाने दिया जाए। और उसके बाद धक्का मुक्की जो शुरू हो जाती है, गतिरोध हो जाता है, विरोध गतिरोध वहां दिखाई पड़ता है। और उसके बाद से तमाम जो नेता है वो दीपेंद्र हुड्डा आते हैं, स्वाति मालीवाल आती है। स्वाति मालीवाल ये कहते नजर आती है कि वो अध्यक्षा है महिला आयोग की, वो ये कहती है। मेरा सवाल अभी भी है, क्या पुलिस ने बल प्रयोग रात में किया था? देखिए, फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके से यहाँ पर चीजें दिखाई पड़ी, उसमें बल प्रयोग तब कहा जाता है कि जब सामने से किसी तरीके की कोई बात नहीं आ रही है और आपने शुरू कर दिया बल प्रयोग करना। वैसी बात नहीं थी, जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश में पुलिस को यहाँ पर रोकने की जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ी थी और उसके बाद ही जो है वो धक्का मुक्की शुरू हुई थी। और उसके बाद की जो तस्वीरें आई हैं सबने देखा है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर एक बार फिर सुनवाई होनी है। और उसके पहले यहां पर चूंकि सियासत तो पहले से हो रही थी, आपको याद होगा जनवरी में जब यही पहलवान आए थे तो कोई भी सियासी पार्टी को यहां आने की इजाजत नहीं थी। अब सियासी पार्टी के लोगों को आने की इजाजत हो गई है और उसके बाद से आपने देखा कि कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता भी आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल अब यहां बैठी हुई हैं। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद दिल्ली पुलिस ने एहतियातन यहां पर इस तरह से एक तरह का है कि जंतर मंतर को छावनी में बदल दिया गया है। यहां पर एक सामान्य आदमी अब नहीं आ सकता। अगर किसी को लग रहा है कोई हिसार से, जिंद से, हरियाणा से आएगा और ये पहलवानों के साथ बैठ जाएगा तो उसे यहां आने की इजाजत नहीं होगी। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए। और एक रोचक बात भी है, जानकारी के लिए, दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि जंतर मंतर आने के लिए जो अशोका रोड से आने की जो सड़क है, 21 नंबर का जो घर है, बंगला है, वो संयोग से बृजभूषण शरण सिंह का घर है और ठीक उसके सामने पहली बैरिकेड लगी हुई है दिल्ली पुलिस की। और कुछ समय के लिए तो हमें भी रोक दिया गया था, पत्रकारों को भी रोक दिया गया था। और एक बार लगा कि क्या सरकार पहलवानों का धरना प्रदर्शन ऐसे खत्म करेगी, पत्रकारों को नहीं जाने देगी? तो बाद में कुछ चीजें समझ में आई, शायद पुलिस वालों को या ऊपर से निर्देश आया होगा। उसके बाद से हम लोगों का आई कार्ड चेक करके और यहां आने की इजाजत दे दी गई। तो यहां पर फिलहाल या तो जो पहले से धरना प्रदर्शन करने वाले पहलवान और उनके साथी हैं, उसके अलावा दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उसके अलावा सीआरपीएफ के लोग हैं और अब कुछ लोगों को जिन्हें दिल्ली पुलिस इजाजत दे रही है वो आ रहे हैं। अब एक बात और फिर दर्शकों के मन में सवाल होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो होगा क्या? दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था ये कहते हुए कि 21 तारीख को पहलवानों ने शिकायत दी थी, एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया। आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात आएगी, दरअसल एक बीच में और भी हुआ कि कल खिलाड़ियों की तरफ से वकील खड़ा होकर कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट में कुछ और दस्तावेज जमा करने हैं, मतलब सबूत के तौर पर जमा करने हैं। तो आज उस पर चर्चा होगी और दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने बताएगी कि इस मामले में क्या प्रगति हुई है, जांच हुई है तो कितनी हुई है। आरोप ये है कि एफआईआर तो दर्ज हो गया लेकिन उसके आगे कोई बात बनी नहीं है, उसके आगे कुछ बात बढ़ी नहीं है। तो ये बातें कोर्ट में होंगी और यहां पर रात के घटनाक्रम में इस देश के लोग भावुक थोड़े ज्यादा हैं और महिलाओं के आंसू अगर निकल जाएं तो जाहिर सी बात है, और ये मामला इतना संवेदनशील है कि वो जो देश की महिला खिलाड़ी है जिन्होंने समय समय पर तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लहराया है, पल्लवी के साथ जयंत चौधरी हैं, सीधे पल्लवी का मैं रुख करना चाहूंगी, फिर आती हूं। पल्लवी, जयंत चौधरी आपके साथ हैं, वो गए हैं पहलवानों से मिलने। बिल्कुल विप्लेश,
बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त जयंत चौधरी हैं और जयंत चौधरी पहलवानों से मिलने के लिए पहुंचे, तो सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। जिस तरीके से रात का पूरा घटनाक्रम सामने आया है और जिस तरीके से खिलाड़ियों का ये कहना कि बल का प्रयोग किया गया है और तमाम जो यहाँ पर सुविधाएं थी उनको काटा गया है। जयंत जी, आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि इस मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या ऐसा कोई व्यक्ति ये देश में है जो देश के पदक जीतने वाले हमारे महिला जो पहलवान हैं, जब वो रो रही हूँ कैमरा में, कि उनकी भावनाएं ना जुड़ें? ऐसी तस्वीरें नहीं निकलनी चाहिए थी, ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए था। जितनी हम भर्त्सना करें, आलोचना करें, वो कम होगी। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, ये इनका हक है यहाँ बैठने का। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, स्पष्ट रूप से पहलवान कह चुके हैं, यहाँ से नहीं हटेंगे। तो उनको खदेड़ा क्यों जा रहा है? जी जयंत जी, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ये कहती है कि रात के वक्त में लाव लश्कर के साथ ये सामान लेकर आना और ये कहना कि हम अंदर जाएंगे, हम उनको बिस्तर देंगे, बेड देंगे, सिक्योरिटी है यहाँ पर, सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा भी एक प्राथमिकता है। ऐसे में रात के वक्त में आना, विरोध करना और इस तरीके से गतिरोध होना आपको कितना सही लगता है? ये तो पुलिस प्रशासन को बिस्तर देने चाहिए थे उनको। कौन सी गलत मांग उन्होंने कर ली? कौन सी गैर कानूनी मांग है पहलवानों की? यही तो कह रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई उस पर कार्रवाई हो। अगर देश का नागरिक ये भी नहीं मांग कर सकता तो क्या करें? ये शोभा देता है देश को कि देश के मेडल जीतने वाले लोग, देश के नेशनल अवार्डी पहलवान सड़क पे लेटेंगे, सोएंगे? अगर उनके लिए बिस्तर आ गया तो कौन सी आफत आ गई? जी, चूंकि पॉक्सको किया गया, दर्ज किया गया, बावजूद इसके फिर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, सवाल पूछे नहीं गए हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या बड़ी बात है जिसकी वजह से देरी हो रही है? बात यह है कि अपनी गलती को मानना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें लगता है सरकार को अब ये ट्रेंड बन गया कि हमारी कमजोरी झलकेगी। किसान आंदोलन में यही हुआ, वरना कोई कारण नहीं था कि 13 महीने लोगों को सड़क पर बैठाया जाता। वही बात जो 13 महीने बाद की, पहले भी मान सकते थे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली सरकार है, आसानी से बात मानती नहीं। जयंत जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर खिलाड़ियों का साथ देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन फिर से वही सवाल कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इसी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो राजनीति में हम क्या चर्चा करें? क्या आम कैसे चूसा जाता है, खाया जाता है? इस पे बात करें, ये बड़ा मुद्दा है देश के लिए। जी, तो जयंत चौधरी इस वक्त यहाँ पर और ये कहते नजर आए कि बड़ा मुद्दा है देश के लिए और इसीलिए वो यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम देखा जाए विपनेश, तो जिस तरीके से हाथापाई हुई, जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ी घटना है। इसीलिए इस खबर पर भी लगातार पल्लवी बने हुए हैं, आप लगातार अपडेट दे रही हैं। जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, सीधे एक बार फिर से, क्योंकि वहीं पर है मेरे दोनों सहयोगी। प्रभाकर मिश्रा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। विपनेश, अब आज जो मैं ये बात कर रहा था कि दर्शक जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, तो आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जाएगा, इसलिए कि कोर्ट में ये भी आरोप लगेंगे कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप दखल के बाद से एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं रहा है। दरअसल ये महिला पहलवान ये मांग कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये वहां पर बातें उठेंगी, देखना होगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आपको अगर याद हो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था और जिस दिन सुनवाई होनी थी, सुनवाई होने के समय ही दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल खड़ा हो गए, उन्होंने कहा कि आज ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो कई बार अदालत के दबाव में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बार फिर मैं ये दर्शकों को दिखाने के लिए, समझने के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अशोका रोड है। अशोक रोड जो जंतर मंतर की आने वाली सड़क है, 21 नंबर ब्रिजभूषण शरण सिंह का घर है। वहां पर पुलिस की पहली बैरिकेड, उसके बाद दूसरी बैरिकेड, उसके बाद ये बैरिकेड, और चारों तरफ से एक तरह से कहें कि जंतर मंतर की किलेबंदी कर दी गई है। प्रेस के लोग आएंगे, कुछ लोगों को जिन्हें दिल्ली पुलिस चाहेगी उन्हें इजाजत देगी। मसलन कोई नेता अगर आ रहा है, राष्ट्रीय फलक का कोई ऐसा नेता, जिम्मेवार आदमी आ रहा है, तो उसको लिमिटेड समर्थकों के साथ आने की इजाजत होगी। इसके अलावा और यहां कोई नहीं आ पाएगा। मतलब ये कि इस धरना प्रदर्शन पे लोगों की भीड़ नहीं जुटे, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर दिया है। अब बात आती है कि ये प्रदर्शन, चूंकि जैसा मैं कह रहा था कि खिलाड़ियों में रात की जो तस्वीरें गई हैं, रोते हुए तस्वीरें, चाहे विनेश फोगाट के हों या साक्षी मलिक के हों, ऐसी तस्वीरें भड़काने वाली हैं। और अगर आपको याद हो और मैं तुलना करूं, पैरेलल खींचने की कोशिश करूं, तो किसान आंदोलन के दौरान एक घटना घटी थी जब रात में
वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसू निकले थे और उसके बाद आंदोलन की फिजा बदल गई थी। आंदोलन एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया था। उसके पहले आंदोलन लगभग लग रहा था कि खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आसपास के लोगों में उस आंसू ने कितना असर किया, रात ही कुछ लोग यहां आ गए थे तो यहां पर पहले ही हालांकि किसान संगठन और दिल्ली के आसपास, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा में, और एक बात और, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये यहां पर लड़कियां जाट हैं, पहलवान जाट है, तो ये भी एक फैक्टर काम करेगा। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आसपास के लोग यहां आने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस ने रोकने की व्यवस्था करेगी, वो आने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि जब आप गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से आए, चाहे दिल्ली में किधर से भी आने की कोशिश करेंगे, हाईवेज पर जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। गाड़ियों की आवाजाही को सीमित करने की कोशिश की गई है, बैरिकेड्स लगा दिए, जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हो रही है। दरअसल ये कोशिश ये है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर लोगों को आने से हतोत्साहित किया जाए, रोका जाए, ताकि ये आंदोलन और आगे नहीं बढ़े। अब रात की घटना पर एक बार फिर मैं बात कर लेता हूं, वो ये कि यहां पर खिलाड़ी अगर हैं, उन्हें अगर धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है, उनके बिस्तर भीग गए, तो उसकी भी व्यवस्था और उसके लिए दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए था। तो रात की जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर पुलिस में, अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई होगी। इसलिए जब कोई भी आदमी, चाहे वो सोमनाथ भारती हो या कोई और हो सकता था, कोई किसान संगठन का आदमी हो सकता है खिलाड़ियों के परिवार का कोई आदमी इसके लिए आ गया होता कि यहां पर हमारे बच्चे भीगे हुए गद्दे पर बैठे हैं या उनके लिए बिस्तर की जरूरत है, तो उस समय तत्काल बड़े अधिकारी को मैसेज जाना चाहिए था और ये व्यवस्था करने की कोशिश की गई होती कि हम अलाउ करेंगे, पहले हम सुरक्षा जांच की जरूरत है। तो वहां पर कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और गलतियां तब अक्सर होती हैं जब अत्यधिक एक स्थिति होती है, स्वाभिमान की स्थिति पैदा होती है, या हम ये कहें कि हमें लगता है कि बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। तो अभी एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, हमारे जैसे पत्रकार हैं, पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं, और जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि यहां पर कम से कम लोग आए। प्रभाकर मिश्रा, फिर आएंगे आपके पास। देखिए अभी जंतर मंतर पर माहौल क्या है, वो पूरी आपने तस्वीर के जरिए पूरी तरह से देखा। फॉर्मर डीसीपी एलन राव सर मेरे साथ मौजूद हैं। एलन राव सर, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहलवानों को सिक्योरिटी देना, उनकी सुरक्षा करना, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है, उनके पास लेटने के लिए बिस्तर नहीं है, उनके बिस्तर भीग गए हैं, या उनको पानी चाहिए, या उनको वॉशरूम जाना है, या कुछ और उनको फैसिलिटी चाहिए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है फिर सर? देखिए मैम, संवैधानिक अधिकार है, धरना करने वालों का अपना अधिकार है, वो शांतिपूर्ण धरना कर सकते हैं और जगह निश्चित है यहाँ पर करना चाहिए, कर रहे हैं। दूसरी बात, पुलिस के भी अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। पुलिस को अपने कानून कायदे और दायरे में रहकर जो धरना देने की परमिशन है या परमिशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करवाना भी इनकी जिम्मेवारी है। जहां तक बात आपके सुख साधनों की है, जो कि अगर धरना देने में जो जरूरत पड़ेगी उनकी, तो उसमें पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि पुलिस उनको प्रोवाइड करे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो धरना देने वाले हैं उनकी अपनी मर्जी से कौन सा चीज क्या जब जरूरत है तो वो उनको चाहिए, वो उनको अपने आप प्रोवाइड करना चाहिए। अगर पुलिस ऐसी प्रोवाइड करेगी फिर ये कोई नुक्ताचीनी निकालेंगे कि उसमें ये था, उसमें कुछ ये कमी रह गई और कुछ होगी, तो बेसिकली ये जिम्मेवारी जो सामान उनकी बिस्तर की है या कोई और चीज है, ये उनकी अपनी जिम्मेवारी है करने के लिए। तो और दूसरा, पुलिस का अपना काम ये भी है कि वो भी ये भी देखे कोई धरना प्रदर्शन करने वालों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, वरना एक और ये इशू हो जाएगा कि उनके साथ में कोई और किसी आदमी ने गड़बड़ कर दी या उनके साथ खतरा हो गया। तो ये सब चीजें पुलिस को भी देखनी होती है। तो पुलिस अपना काम करिए। और मैं एक चीज और बता दूं, पुलिस में मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो गांव से रहने वाले हैं और जो हरियाणा और उनके हैं, तो ये भी उनके पुलिस वालों के भाई बहन ही है ना, ये कोई ऐसा नहीं, पुलिस की कोई इनकी अपनी दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने अपना काम करना है और जो मौके पर पुलिस है, जो जंतर मंतर पर ड्यूटी कर रही है पुलिस, वो अपने सीनियर अफसर्स के ऑर्डर्स के कंप्लायंस करती है, जो ऑर्डर उनको मिलेंगे वो करेंगे। तो इसमें जैसा ऑर्डर हुआ होगा कि नहीं, इनके बाहर वालों को जो भी है वो बिस्तर आने के लिए ना दिया जाए, ये मैं समझता हूँ कि उनको अगर अलाउ कर देते तो ये इश्यू नहीं होता। तो अलाउ कर देना चाहिए था, स्क्रूटनी करके चेक करके, जिसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई इनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसी चीज है। तो अगर ये अलाउ कर दिया जाता तो ज्यादा ठीक रहता। एनीवे, जो मौके पर ऑफिसर थे उनको क्या लगा और उनको कैसा महसूस हुआ या किस स्थिति में उन्होंने मना किया, ये उनकी बात वो बताएंगे और वो इंक्वायरी जो होगी इसमें, क्योंकि इसकी इंसिडेंट की भी अलग से इंक्वायरी होगी, क्यों ऐसा इंसिडेंट होने की जरूरत पड़ी, तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर।
विनय मिश्रा जी, अब इसमें आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है, पहलवानों के धरने के सहारे, सीधा आरोप लग रहा है अगर कोई मदद पहुंचानी है तो वो परमिशन के साथ ही पहुंचाई जाएगी। आप बेधड़क ऐसे नहीं घुस सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। देखिए, मैं पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ, बार बार ये सिक्योरिटी का मसला उठ रहा है। क्या सोमनाथ भारती जी गुंडे हैं? क्या सोमनाथ भारती जी बदमाश है? एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और रात को जब कल पूरे दिन आपने देखा दिल्ली में पूरे दिन बारिश हुई, अगर किसी का बिस्तर भीग गया और उन्होंने अगर वहां बिस्तर देने की बात की तो उसमें कहाँ गलत बात कही? दिल्ली पुलिस अगर थोड़ी सी भी सोचती तो वो देती बिस्तर, लेकिन दिल्ली पुलिस, ठीक बात है, राव साहब कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का ये ड्यूटी नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस की ड्यूटी नहीं तो कम से कम जो बेड लेके आप उसको फ्रिस्क कर लेते, उसको चेक कर लेते। खुद भी सोचना चाहिए दिल्ली पुलिस को, पूरे दिन बारिश हुई है, अगर वह गीले बिस्तर गीले हैं तो ये किस पे सोएंगे? तो दिल्ली पुलिस खुद चेक करके वो बिस्तर देती। ये बिना बात पे, ये पुलिस की इसमें गलती नहीं है, ये ऊपर से इशारा हो रहा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा राज ब्रजभूषण जी के पास है जिसकी वजह से वो ब्रजभूषण जी पे एक्शन नहीं ले रहे हैं? आज पूरा देश शर्मसार है। रात के समय में जिस तरह से हंगामा हुआ, जिन्होंने इस देश के लिए मेडल जीता उनका आप सर फाड़ रहे हैं। वहां जो है लड़कियों के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये एकदम से इतने पुलिस वाले कहां से आ गए? अगर हम भी रात को जंतर मंतर पे जाते हैं, हम लोग ने भी वहां धरना किया है, कभी एक साथ इतनी पुलिस नहीं होती है कि एकदम जो है सिक्योरिटी का मसला हो जाता है, 1000 पुलिस वाले आते हैं। ये पहले से इनकी मंशा खराब थी, पहले से इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था और वहां इतनी सारी पुलिस फोर्स उन्होंने लगा दी। और दूसरी बात, जो वहां पे पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे थे, उनको किसने इतना राइट दिया कि वो हर किसी से वहां बदतमीजी करे, हर किसी से बदमाशी करे? स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष, एक महिला आयोग की अध्यक्ष है जिन्होंने महिलाओं के लिए हर समय आवाज, उसको आपने उठा के बंद कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा सांसद है, उसको आपने उठा के बंद कर दिया। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री है, उसको आपने उठा के बंद कर दिया। सिक्योरिटी की बात ठीक है, अगर आप कोई गुंडे बदमाश आए आप सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन कोई चुना हुआ प्रतिनिधि राव लश्कर के साथ जाने की क्या जरूरत थी? पुलिस से सीधे बात करते हैं आप कि हम ये मदद पहुंचाना चाहते हैं, तो मैडम बिस्तर उठाने के लिए का भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पर अभी प्राइमरी पुलिस है, पुलिस के ऊपर है जिम्मेदारी। मैम, आप पुलिस को देखिए, कल पत्रकारों से भी कैसी अवस्था की, और आप वहां जो डीसीपी तैनात थे किस तरीके से सीना जोरी कर रहे थे कि हाँ मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। आप उनसे पूछिए कि उनको किसने राइट दिया। अगर उनको कोई दिक्कत थी, ऊपर अपने अधिकारी से पूछते। तो सीधा सीधा इनको बीजेपी से निर्देश है कि धरने प्रदर्शन को खत्म करना है, लोगों को डरा धमका के किसी तरीके से वहां पहुंचने देना है। लेकिन अब देश डरेगा नहीं, ये बेटियों का सवाल है, बेटियों का आंसू निकला है। अगर आज मैं पूछना चाहता हूं डीसीपी साहब से या दिल्ली पुलिस से, अगर उनकी बेटी वहां बैठी होती तो क्या वो उनको बिस्तर प्रोवाइड नहीं करते? और अगर उनके प्रोविजन में नहीं है तो क्या वो चेक करा के सिक्योरिटी देख के बिस्तर नहीं दिला सकते थे? ये सरासर ड्रामा है और सरासर ये बेटियों को डराने के लिए इन्होंने किया है। रात को मैं तो हैरान हूं, इतनी पुलिस अचानक कहां से आ गई? जहां रेप होता है, जहां 31 दिसंबर को एक लड़की को 25 किलोमीटर घसीटा गया, वहां पुलिस पहुंची नहीं, लेकिन यहाँ जंतर मंतर में एक कमेंट इस पर एलन राव सर से चाहती हूँ। एलन राव सर, 1000 पुलिस वाले पहुंचते हैं जल्दी से सर, फिर दो गेस्ट और हैं, उनका मैं रुक करूंगी। जी बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका? जो आप प्रवक्ता कह रहे हैं कि इतनी सारी पुलिस कहां से आ गई, बिस्तर चेक करके अंदर जाने दिया जाता, ये सब इशारे पर हो रहा है। दिल्ली पुलिस की अपनी मर्जी से नहीं कर रही है ये सब। देखिए मैम, ये इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। और हमारी दिल्ली के दिल जिसे कहते हैं कनॉट प्लेस और जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन हो रहा है, तो पुलिस की प्राइम ड्यूटी है कि सफिशिएंट फोर्स को अलर्ट पे रखे। पता नहीं कब क्या हो जाए, तो उसको तुरंत अगर उसको मोबिलाइज किया जाए तो हो सकता है यहाँ कुछ बात हो जाती। तो ऐसी कोई बात को हटाने के लिए पुलिस को वहां प्रेजेंट करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए पुलिस अपने हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर्स रखती है, तो वो ही उन्होंने किया है रात में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस मुद्दे को राजनीतिकरण क्यों दिया जा रहा है? बस इसको दूर रखा जाए राजनीति से तो ज्यादा बेटर होगा। ये पहलवानों का और सरकार का मामला है या पुलिस का मामला है। ठीक है सर, बस इसी बात से आगे बढ़ाती हूँ डिबेट को। रितु चौधरी जी, इसी सवाल का जवाब दीजिए। ये पहलवानों और सरकार का मामला है, इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? देखिए, पहलवान और सरकार का मामला है। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि अगर पहलवान और सरकार का मामला है और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज हो गया, तो ब्रजभूषण सिंह को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों वो जो है खुला घूम रहा है और बाकायदा उसको जो है जगह जगह अपना माला पहना के और इस तरह की जो है
बहुत उसको सम्मानित किया जा रहा है, तो इस प्रकार के अपराधी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी, आपने बोला कि दीपेंद्र हुड्डा आए और चले गए। दीपेंद्र हुड्डा आए और उनको डिटेन किया गया, डिटेन करके उनको ले जाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो वो आए और चले गए नहीं, उनको बाकायदा डिटेन किया गया था। दूसरी बात है कि जंतर मंतर पर जो बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? वो गुंडे बदमाश बैठे हैं क्या? कौन बैठे हैं? वो राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने वाले नेशनल चैंपियंस बैठे हैं। वहां पे पुलिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो देश का जो है सर ऊंचा किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और गुंडे बदमाश जो है वो भाजपा की सरकार में बैठे हैं। पुलिस की जरूरत वहां पे जंतर मंतर पे ठीक है रितु चौधरी जी, 1 मिनट में रोकना चाह रही हूँ। जयपुर से मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, वहां पर माहौल क्या है केजे श्रीवास्तव बताएंगे। केजे जी बिल्कुल, देखिए अब दिल्ली के जो पहलवान वहां पर जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं, उनके साथ रात को जिस तरह की बदसलूकी हुई, उसके विरोध में जयपुर में यहां पर एक पैदल मार्च निकाला जाएगा और इसमें राजस्थान के जितने भी बड़े छोटे खिलाड़ी हैं वे सभी भाग ले रहे हैं। कृष्णा पुनिया जो कि ओलंपियन रह चुकी है, कुछ ही देर में यहां आएगी और लीड करेगी इस पूरी रैली को। गांधी स्टैचू तक राजस्थान यूनिवर्सिटी से रैली जाएगी और ये सभी यहाँ पर जो खड़े हैं, इनमें से ज्यादातर लोग आपको एथलीट्स मिलेंगे, प्लेयर्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे भी शुरुआत करता हूं। सर, कल की घटना के बारे में सुना था, कुछ खिलाड़ी केवल बिस्तर लेके गए थे, वहां पर उन्हें लगाने नहीं दिया और पुलिस की जो घटना सामने आई। हाँ, ऐसा हमने सोशल मीडिया में देखा था कि जब खिलाड़ी जंतर मंतर पे कुछ सामान लेके जा रहे थे तो उनको वहाँ अलाउ ही नहीं किया। तो ये दुखद घटना है। अगर खिलाड़ी जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन या धरना दे रहे हैं तो उनको जाने देना चाहिए और उनको सामान भी ले जाना चाहिए। उनको जाने देना चाहिए। और यहाँ पर ये सर, आप भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, कल जिस तरह से घटना आई हुई थी उसको आप जायज मानते हैं पुलिस की कार्रवाई को? क्योंकि जंतर मंतर पे तो खिलाड़ी बैठ के अपनी बात ही रख रहे थे, इंसाफ ही मांग रहे थे। देखिए, पुलिस तो केवल कठपुतली मात्र है। पुलिस की जो जिम्मेदारियां होती है आज की स्थिति में, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की स्थिति में है ही नहीं। अन्यथा पुलिस के लोग भी इंसान ही, आप और हमारी तरह इंसान ही है ना। आज आप सब लोग उनके समर्थन में पैदल मार्च निकालने आए हैं यहाँ? जी बिल्कुल, पैदल मार्च क्या, इससे आगे भी कुछ करना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मतलब जो देश के सितारे हैं, जिन्होंने देश के लिए देश का झंडा रोशन किया है और देश के लिए मेडल लेके आए हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। और देश की सरकार और सारा तंत्र जो है वो इस तरह से यदि चुपचाप बैठे, आंखें मूंदे बैठे रहेगा, मतलब ये तो हद हो गई। ये तो हद हो गई, ये तो हद हो गई है, ये कह रहे हैं। मैं कुछ और प्लेयर से बात कराता हूँ। आप लोग भी आए हैं कल की घटना के बारे में, क्योंकि आप सब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। आपको लग रहा है कि उनकी मांग जायज है, जो खिलाड़ी इतने दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं? बिल्कुल जायज है। कैसे बोल रहे हैं आप? क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और मैं समझ सकती हूँ, इसलिए। तो क्या गवर्नमेंट, आपको लग रहा है गवर्नमेंट उनकी बात सीरियस होकर सुन रही है अभी तक, या अभी तक कान तक बात ही नहीं पहुंची? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ज्यादातर इनको पता है। तो आप भी आज पैदल मार्च में शामिल होंगे? बिल्कुल। कुछ और प्लेयर्स हैं, आप लोग भी सपोर्ट में पैदल मार्च निकालने आए हैं यहाँ पर? हाँ जी। आपको लग रहा है कि ये खिलाड़ी की मांग है, उस पर थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए सरकार को? अब तक नजर आई कहीं आपको? सर इसका तो क्या पता है। वो लोग कर रहे हैं, कल सोने भी नहीं दिया उनको, बिस्तर भी नहीं ले जाने दिया था वहां पर। सॉरी सर, मैं कुछ नहीं बोल रही। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ये सभी प्लेयर्स आए हैं, ये सब राजस्थान स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। और इसी दौरान मैं एक सर से बात करता हूँ। सर, खिलाड़ी जंतर मंतर पे एजिटेशन कर रहे हैं, आज सब राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहा है भारतीय स्पोर्ट्स के लिहाज से, जो खिलाड़ियों को प्रमोट करने की हमेशा बात कहता है? जिस प्रकार ठीक है केजे श्रीवास्तव, पहलवानों की अपील पर अब उनको समर्थन तमाम राज्यों से भी मिलता नजर आ रहा है। और आलोक वत्स जी, क्या खिलाड़ियों का मान सम्मान सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए? ये क्या ये सबसे बड़ी बात नहीं होनी चाहिए? आज जिन्होंने नाम रोशन किया जंतर मंतर पर, उनका क्या हाल हो रहा है? रो रही हैं हमारी पहलवान, ये सही लग रहा है क्या? देखिए विपनेश जी, मैंने शुरू से कहा, आज फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि दिल्ली पुलिस ने इसमें भयंकर गलती की है। शुरू में ही अगर वो एफआईआर कर देते तो आज जितना बड़ा ये बवेला खड़ा हुआ है वो शायद नहीं होता। कल भी रात को अगर मान लीजिए, ठीक है, उनका काम है इन बेटियों की सुरक्षा प्रदान करना, और आपने देखा है पीछे कि रिपोर्टर बन के कुछ लोग घुस गए और अतीक अहमद के साथ क्या किया।
तो दिल्ली पुलिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है इसके तहत कि वहां पर पूरी सुरक्षा कड़ी, कोई चूक ना हो जाए, कंतोगत्वा कोई चूक हुई तो इन्हीं के ऊपर आएगी। लेकिन मानवता के अधिकार पर, जैसा कि विनय मिश्रा जी ने भी कहा, इनको उन सामान को फ्रीज करके कम से कम सामान को अंदर जाने देना चाहिए था, किसी व्यक्ति को ना परमिट करते वो चल जाता। लेकिन भीगे हुए माहौल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस तरीके से रहें, ये भी शोभा नहीं देता। वो पूरी तहकीकात करके 2 बार 3 बार फ्रीज करते सारी चीजों को और स्वयं से उसको ले जाके वो पहुंचा देते, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं। पहलवानों के इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि सरकार इस धरने को खत्म कराना चाहती है। और दूसरी चीज, जो पहलवानों ने एक बात कही है कि उसमें कुछ पुलिसकर्मी ड्रंक थे, इसका भी तहकीकात होना चाहिए कि अगर, और एक चीज और कि रात का जितनी भी फुटेज मैंने देखी है झड़प के समय की, वहां मुझे महिला पुलिस नहीं नजर आई है। तो ये भी एक चूक हुई है उनसे कि महिलाओं के साथ, और एक महिला ने आरोप लगाया कि किसी पुरुष पुलिसकर्मी ने उसको धक्का दिया, तो ये सब शोभा नहीं देता। भारत में कम से कम यत् नरयस्तु पूजन्ते की सभ्यता रही है, ये सब ठीक नहीं है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में ले लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कोई ऐसी रोशनी की किरण निकलेगी जो इस मसले को बहुत सख्ती से निपटने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहलवान आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है कि वो लोग वहां बैठे हैं, वो जल्दी से उठ जाएं। ब्रजभूषण सिंह भी इसी बात में लगे हुए हैं, तो कोशिशें हो रही हैं कि जल्द से जल्द धरना खत्म कराया जाए। क्या इसीलिए हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसी तो मंशा सरकार की नहीं हो सकती है। FIR दर्ज हो गया, कमेटी बनाई गई उनके साथ मिलके, सारी कवायद तो इसको सॉल्व करने की तरफ ही है, लेकिन फिर भी ये दिन पर दिन मामला उलझता ही चला जा रहा है। और अब इसका राजनीतिकरण भी हो गया है, सारे राजनीतिक लोग आ गए हैं, विभिन्न संगठनों के लोग भी मैं देख रहा हूं कि पहुंच गए हैं, खाप के लोग पहुंच गए हैं, उसके बाद ये अपना किसान मोर्चा के लोग आ गए हैं, अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी इसकी आग चिंगारी पहुंच चुकी है। तो इस मामले को सरकार को जल्द से जल्द चाहिए कि इस पर कोई ऐसा ऋतु चौधरी जी फैसला लेके इसको खत्म कराने की कवायद करें। देखिए, नेशनल चैंपियन जो है वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। कल जो है मूसलाधार जो है बारिश हुई थी दिल्ली में, और तमाम जो है बिस्तर और उनके भीग गए थे। तो पहले तो प्रशासन को ही चाहिए था कि उनके लिए जो है इंतजाम जो है करते, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने इस चीज पर संज्ञान नहीं लिया, तो जो है इस तरह की मदद जो है बाहर से आई, उस मदद को अंदर नहीं आने दिया गया। जब चौधरी जी इस पर क्या कहेंगी? दीपेंद्र हुड्डा पर बार बार उंगली उठ रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह भी यही बात कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड है, मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और नेता इसमें मिले हुए हैं, कांग्रेस की तरफ उंगली उठ रही है। देखिए, आप जो है महिला खिलाड़ियों के का जो है शारीरिक शोषण करते हैं, ये कौन सा प्लान था? ये क्या भाजपा का प्री प्लान था क्या, जो भाजपा इस पर एक्शन नहीं ले रही है? क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? अगर दीपेंद्र हुड्डा जो है खिलाड़ियों की आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस जो है खिलाड़ियों के साथ खड़ी हुई है आज इस मुसीबत में, तो इसमें प्री प्लान क्या है? इसमें राजनीति क्या है? क्या बेटियों का साथ नहीं देना चाहिए? क्या बेटियों के साथ खड़े नहीं हो? क्या उनका शोषण क्या होने दे? क्या हम मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाए क्या? अपने घरों में बैठ जाए, बंद हो जाए क्या? ये भाजपा चाहती है। भाजपा को अगर वाकई में बेटी बचाओ का नारा जो है उन्होंने जो दिया था, और वाकई में बेटियों के लिए जरा सी भी उनके अंदर संपत्ति है, तो क्यों नहीं ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाता? उस व्यक्ति को इतना लाभ किस लिए दिया जा रहा है? इतना कितना बड़ा? ठीक है, इस पर मैं एक रिएक्शन एलन राव सर से चाहती हूँ। और उसने देश के लिए आती हूँ विनय जी, आती हूँ। मैडम मैं इससे कुछ कहना चाहता हूँ, जल्दी से बोलिए, फिर मैं एलन राव सर से जवाब लूंगी, जल्दी से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिकरण की बात हो रही है। राजनीतिकरण तो पहले ही जो है भाजपा सरकार ने कर दिया था। जिन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी के आप मेंबर देखिए, मैरी कॉम राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, PT उषा राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी बनाया, बबीता फोगाट जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। तो पहले सरकार की मंशा क्लियर होनी चाहिए ना। जब सरकार ने कमेटी बनाई तो राजनीति तो सरकार ने ही कर दी, कैसे उस कमेटी पे भरोसा किया जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे जो है पदाधिकारी जो चुनाव लड़, जो राज्यसभा सांसद रह चुके बने हैं या विधायक, उसमें पहलवानों के कहने पे भी एक व्यक्ति को नामित किया गया था। जी मैं एक सेकंड, पहलवानों के कहने पे भी एक व्यक्ति को नामित किया गया था, वो आप भूल रहे हैं। एक बात बताएं,
आज राजनीति की बात हो रही है, तो कमेटी जब 3 महीने पहले बनी तो क्यों नहीं उसका सार्वजनिक किया? दूसरा, राजनीति की बात करते हैं, पूछना चाहता हूं, सार्वजनिक रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही पहलवान आके बैठ गई। रिपोर्ट उनकी एक महिला मेंबर को मिला था उनके हाथ में, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी थी। आप इस बात को भूल रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति करना चाहते हैं जो उचित नहीं है। मैं भी खिलाड़ियों के समर्थन में खड़ा हूं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि वो भीगे बिस्तरों पर सोए। मैंने भी कहा कि पुलिस को फ्रीज करके देना चाहिए था, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो गलत एक तरफा कह रहे हैं। आप बीजेपी के पास नहीं जा पा रही। और सभी का शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। पहलवानों ने मेडल वापस करने का ऐलान किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर से विनेश फोगाट का बड़ा ऐलान, हम सभी मेडल वापस करेंगे। विनेश फोगाट ये कह रही हैं मेडल वापस करने के लिए तैयार हैं हम। बजरंग पुनिया ने भी कहा है हमें गालियां दी जा रही हैं, हमारा अपमान किया जा रहा है, हमारा मान सम्मान दांव पर लगा है। और ये तस्वीर आप देखिए जिसमें तीनों महिला पहलवान खिलाड़ी रो रही हैं। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी हैं, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। मेरी अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं, तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा। तो परेशान होकर पहलवानों ने मेडल वापस करने का ऐलान किया है। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जारी है।